ममता बनर्जी ने तो कब का किनारा कर लिया कांग्रेस से। पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोला था वेस्ट बंगाल जैसे बड़े इलेक्शंस में, वो भी शायद बाई इलेक्शन में कोई एक सीट आई थी। तो कांग्रेस वेस्ट बंगाल में किसी समय लंबे समय तक शासन किया करती थी, पर वो इतिहास भूगोल की बात हो गई। अब तो कांग्रेस वहाँ पर खाता नहीं खोल पाती, एक या दो सीट पर रह जाती है, फ्रिंज प्लेयर भी नहीं है। 2% 3% कांग्रेस को वोट आते हैं, तो ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन ममता जी इनको घास डाले तब ना। ममता बनर्जी को पता है कि 2% वाली कांग्रेस अब उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसान का सौदा है। इसके वो उनसे अलायंस भी नहीं करती हैं। अब कांग्रेसी कटोरा लेकर ममता जी के दरवाजे पर है, लेकिन वो मानने वाली नहीं है। और ऐसे भी ये ममता जी का लास्ट चुनाव है दीदी, इस चुनाव में साफ होने जा रही है और भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। अब राहुल गांधी को उनके इंडिया अलायंस के साथी या जो कभी साथी रह चुके हैं वो लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं। राहुल गांधी 97 बार लॉन्च हुए हैं और 97 बार ये मिस लॉन्च हुए हैं, यानी फुस बॉम्ब के रूप में निकले हैं। तो इनके जो एलाइज हैं अब प्रश्न कर रहे हैं साहब कि इंडिया अलायंस में लीडरशिप बदलना चाहिए। और कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है साहब कि ज़बरदस्ती सबके पास जा रहा है सीटों का बंटवारा के लिए। और जो रीजनल जो वहाँ के एलाइज हैं इनके पुराने, वो अब इनको नीचा दिखा रहे हैं साहब। अब तो डीएमके ने कह दिया था, पहले ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद मांग रहे थे तमिलनाडु में, डीएमके ने साफ कह दिया कि कांग्रेस को हम डिसाइड करेंगे कितनी सीटें हैं, और डिप्टी सीएम के पद की तो गुंजाइश ही नहीं है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी घास नहीं डाल रही है, अखिलेश यादव कह चुके हैं कि नया लीडरशिप होना चाहिए। तो कांग्रेस बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। अब वो अकेला चलो खिलाफ में होगी और पता नहीं कांग्रेस का आने वाले दिनों में क्या होगा।